राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मात है, पिता मेरी घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। राम भक्त विभीषण। गोस्वामी तुलसीदास के मानस के समस्त पात्रों के नाम सार्थक है। वो यथा नाम तथा गुण के निर्देशन है। भविष्य दृष्टा ऋषिराज वशिष्ठ ने राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न का नामकरण उनके गुणों के आधार पर किया था तथा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, ताकर नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। राक्षसों के नाम भी इसी प्रकार है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, खरदूषण, त्रिशिरा, महोदर आदि सभी नाम सार्थक। इन सबसे भिन्न है विभीषण। विभीषण का अर्थ है विशेषतया विभीषण, किंतु विभीषण जी आकार से ही भीषण थे, गुणों से नहीं। अतः वो यथा नाम तथा गुण न होकर नाम के विपरीत गुण वाले राक्षस थे। विभीषण का चरित्र भी गोस्वामी जी को प्राचीन रामायणों एवं राम काव्य से प्राप्त था। उन्होंने उसे संशोधित एवं परिष्कृत करके विभीषण को ऊंचा उठाया और उन्हें सम्मानीय पद प्रदान किया। विभीषण का दर्शन सबसे पहले हमें आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में होता है। लोक प्रवाद के रूप में विभीषण का नाम उन देशद्रोहियों में गिना जाता है जो शत्रु से मिलकर देश का घात कराते हैं। सुग्रीव ने भी तो यही किया था, किंतु सुग्रीव का नाम देशद्रोहियों में क्यों नहीं गिना जाता है? दोनों को ही उनके बड़े भाई ने निरादर करके निकाल दिया था। दोनों ही राम के शरण में पहुँचे और राम ने दोनों के भाइयों को युद्ध में मारा। दोनों की परिस्थितियों पर विचार करें तो विभीषण ने अपने स्वार्थ के लिए भाई का विरोध नहीं किया, बरह भाई रावण के जघन्य कृत्यों का विरोध किया था। अतः डाकू है, वह गरीबों की सहायता करता है, अपने साथियों की समृद्धि का ध्यान रखता है, किंतु है अनाचारी दस्यु, वह मृत्यु का मेला रचता है, स्त्रियों की मांग पोछता है और कन्याओं को बलात् हर लेता है। यदि उसका भाई या पुत्र उसका विरोध करे तो क्या वह देशद्रोही है? प्रहलाद ने पिता का विरोध किया और नरसिंह देव का साथ दिया। विभीषण यदि जनक, दशरथ या ऐसे किसी राजा का भाई होता और उसके विरुद्ध शत्रु का साथ देता तो दोषी माना जाना चाहिए था, किंतु उसने विरोध किया रावण की अनैतिक और घृणित प्रवृत्ति का। राम काव्य में विभीषण इसी रूप में चित्रित है। आदि काव्य में महर्षि वाल्मीकि ने उसे धार्मिक पुरुष के रूप में चित्रित किया। विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यहम धर्म पराशुच्य। कवि को धर्मात्मा कहकर संतोष नहीं होता है और वो लिखता है कि विभीषण सदा ही धर्म कार्यों में रत था तथा पवित्र था। रावण कुंभकर्ण के साथ विभीषण भी तपस्या करने लग गया
और उसने भी दोनों भाइयों के साथ घोर तप किया। कुंभकर्ण ग्रीष्म में यानी कि गर्मी दिन में पंचा अग्नि तापता हुआ और शिशिर यानी ठंडों दिनों में जल के मध्य बैठता था और वर्षा में विरासन पर बैठकर वर्षा प्रहार सहता था। रावण ने अपने सिर काटकर अग्नि को होम में विभीषण ने अपने हाथ सिर के ऊपर उठाए रखे तथा वेद पाठ करता रहा। ब्रह्मा प्रकट हुए। रावण ने वर मांगा, प्रभु मुझे मृत्यु से भय न रहे और अमरता प्रदान कर। ब्रह्मा ने कहा, 10 ग्रीव पुण्य अमरता नहीं मिल सकती। तब रावण बोला, अच्छा तो मुझे गरुड़, सर्प, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं से अवध्य बना दीजिए। नर बानरों को तो मैं कुछ समझता ही नहीं, उन्हें तो वैसे ही चुटकी से मसल सकता हूँ। कुंभकर्ण ने झपकी लेते लेते कहा, प्रभु बस मुझे सोने का वरदान दे, सोना ही मुझे सबसे प्रिय है। विभीषण के पास आकर ब्रह्मा जी बोले, धर्मनिष्ठ वत्स वर मांगो। विभीषण जी ने वर मांगा, प्रभु दारुण संकट में भी मेरी धर्ममति नष्ट न हो, मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग प्राप्त हो तथा मैं जिस आश्रम में भी रहूं मेरी धर्म प्रवृत्ति बने रहे, क्योंकि जिनका धर्म में अनुराग बना रहता है उन्हें जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो बोले, पुत्र राक्षस कुल में उत्पन्न होने पर भी तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है, तुम धन्य हो, तुम्हें अधर्म रुचिकर नहीं होगा। तुमको मैं अमर तत्व भी प्रदान करता हूँ। जिस अमर तत्व को रावण न प्राप्त कर सका उसे विभीषण ने सहज ही पा लिया। रावण जब हनुमान को मरवाने का उद्योग करने लगा तब धर्मात्मा विभीषण ने रावण को राज्य धर्म समझाते हुए कहा, भाई ये राम का दूत है, राजनीति में दूत अवध्य है, अतः इसे कोई दूसरा दंड दीजिए। दूत को जो दंड दिए जा सकते हैं वो है विरूप कर देना, शरीर पर चाबुक मारना, सिर मुड़वा देना, तन पर कोई दाग देना। रावण ने धर्मात्मा विभीषण का परामर्श मानकर हनुमान जी के पूंछ को दागने की आज्ञा दी। राम जब सागर तट पर आ पहुंचे तब सूचना पाकर रावण ने सभा में मंत्रियों से परामर्श किया। सबने कहा, भय की क्या बात है, दोनों मानवों को बांध लेंगे या मार डालेंगे, बानरों को तो मसल देंगे। विभीषण ने कहा, भाई साहब मैं इन लोगों से सहमत नहीं हूँ। मेरा विचार है कि सीता को लौटा दिया जाए ताकि सब राक्षस युद्ध में ध्वंस से बच जाए, हमारे परिवार सकुशल रह सके। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर सभा भंग कर दी। विभीषण का धार्मिक हृदय बराबर कह रहा था। रावण ने पहले तो पराई स्त्री का अपहरण किया और अब समस्त देश को युद्ध में झोंक दिया। यह उचित नहीं है। वो रात्रि में पुनः रावण के रनिवास में पहुंचा और उसने भाई को समझाने का उद्योग किया। पहले उसने रावण की प्रशंसा की, उसके गुणों का बखान किया और तब कहा, भैया मेरी बात मानो, सीता ने जब से लंका में पदार्पण किया है तब से बराबर हमारी नगरी में अपशकुन हो रहे हैं, अतः उसे राम के पास लौटा दो। पर स्त्री हरण अनुचित कार्य है। रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने विभीषण को बहुत डांटा फटकारा। विभीषण ने इस डांट फटकार, दुत्कार और अपमान की ओर दृष्टिपात न करके रावण को फिर समझाया। रावण अब आग बगुला हो आपे से बाहर हो गया और बोला, विभीषण तुरंत मेरे सामने से हट जाओ। विभीषण घर चला गया। दूसरे दिन राज्यसभा में युद्ध मंत्रणा हुई। कुंभकर्ण ने भी कहा रावण को, पर स्त्री हरण कर तूने बुरा काम किया, यह अनीति है, परंतु मैं युद्ध में तेरा साथ दूंगा। विभीषण ने पुनः रावण को समझाया। रावण के पक्ष में बोलने वाले प्रहस्त तथा मेघनाद भी उसने दुत्कारा। तब रावण उसे धिक्कारता है और कुल कलंक कहता है और दूर हो जाने को कहता है। विभीषण उठता है और 4 राक्षसों के साथ बाहर जाता हुआ कहता है, रावण अब तुम्हें कोई अनिति मार्ग से न रोकेगा। यह सब
खुशामदी टट्टू है। ठकुर सुहाती कहते हैं, तुम अनीति की राह पर जाकर अपने वंश का तथा देश का नाश करने जा रहे हो। इतना कहकर विभीषण राम के पास चला गया। लेकिन इससे पहले क्या किया कि रावण ने विभीषण जी को लाते मार दी। तब ये निराशा होकर कि अब सारी सीमाएं समझा करके थक गया हमने, मेरी समझ इनकी समझ में नहीं घुस रही है, अब यहाँ से प्रभु का शरण लेना ही उत्तम होगा, अब मेरा कल्याण होगा। इतना कहकर विभीषण राम के पास चला गया। विभीषण की न्यायपरायण धर्म बुद्धि पर स्त्री हरण में घोर अनीति दिखती है और वह रावण के इस कार्य को घोर विरोध करता है। उसने रावण को समझाने और न्याय मार्ग पर लाने का भरसक प्रयास किया। रावण की गालियाँ सही, पर जब उसने देखा यहाँ पत्थर पर पानी पड़ रहा है, उसकी धर्म बुद्धि अन्याय सहन न कर सकी और वह भाई रावण को छोड़कर चला गया। वाल्मीकि रामायण में विभीषण का यही रूप चित्रित है। अध्यात्म रामायण का वक्ता विभीषण के चरित्र में कुछ जोड़ता है, अन्यथा वह वही है जो वाल्मीकि के ग्रंथ में प्राप्त है। अध्यात्म रामायण में भी वह वाल्मीकि रामायण के समान धार्मिक तथा नीतिमान है। वहाँ भी जब रावण हनुमान के वध की आज्ञा देता है, तब विभीषण भाई रावण को समझाता है। रावण विभीषण के परामर्श को मानकर हनुमान की पूंछ जलाने की आज्ञा देता है। सीता हरण के पश्चात विभीषण रावण को केवल एक बार राजसभा में परामर्श देता है कि सीता को लौटा देना चाहिए। रावण इस पर विभीषण को बुरी तरह फटकारता हुआ कहता है, विभीषण, भाई के रूप में तू मेरा शत्रु है, तू अन्याय है, कीर्तधन है, तुझे अपने साथ रखना ठीक नहीं है। सजातीय ही जाति नाश किया करते हैं, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति होता तो मैं उसे मसल कर रख देता। वाल्मीकि रामायण में विभीषण ने रावण को 3 बार समझाया है, जबकि अध्यात्म में केवल 1 बार, और वह भी राजसभा में। वाल्मीकि रामायण में रावण ने उसे बार बार धिक्कारा, डांटा, दुत्कारा और शब्दों से बिंधा। अध्यात्म रामायण का विभीषण भी राम के पास चला गया। अध्यात्म रामायण का विभीषण राम का भक्त है। उसमें राम को भगवान के रूप में चित्रित किया गया। केवल राजसभा में रावण विभीषण को 1 बार डांटता है और विभीषण उसे छोड़कर राम के शरण में चला जाता है, मानो वह इसके लिए पहले से ही तैयार था। वहाँ वह राम के पास जाकर यह भी कहता है कि रावण ने मुझे खड्ग से मारने का प्रयास किया, अतः मैं भागकर आपकी शरण में आया हूँ। अध्यात्म रामायण के वक्ता ने राजसभा के प्रसंग में इस बात की चर्चा नहीं की है कि रावण तलवार लेकर विभीषण को मारने दौड़ा। तब क्या विभीषण ने यह असत्य भाषण किया? नहीं। जिस रूप में अध्यात्म रामायण के वक्ता ने विभीषण का चरित्रांकन किया है, उसके अनुसार वह झूठ नहीं बोल सकता। कभी किसी बात को एक स्थान पर न कहकर दूसरे स्थान पर कह दिया करता है। अच्छा तो यह होता है कि ग्रंथकार राजसभा में ही रावण द्वारा 80 उठ पाता, तब यह संदेह उत्पन्न न होता कि विभीषण ने असत्य भाषण किया। अध्यात्म रामायण में ने रावण के तलवार उठाने की बात कहलाकर विभीषण के राम की ओर जाने की बात को अधिक प्राकृतिक बना दिया। विभीषण क्या करता उस परिस्थिति में? उसने रावण को छोड़कर ही उचित ठहराया और राम की शरण में जाना ही हितकर समझा। वह भगवान राम के पास जाकर उनकी स्तुति करता है और उनसे प्रार्थना करता है, अर्थात हे प्रभु, संसारिक कर्म पाशों के नाश के लिए मुझे भक्ति सूत्र युक्त ज्ञान दीजिए, साथ ही अपना ध्यान और पारमार्थिक कल्याण प्रदान कीजिए। मैं इंद्रिय विषयों से उद्भूत सुखों की इच्छा नहीं करता, बरह मुझे अपने कमल चरणों की भक्ति का दान कीजिए। अध्यात्म रामायण के वक्ता ने विभीषण को नीतिमान और धार्मिक बनाने के साथ साथ ही उसे ज्ञानी और भक्त भी चित्रित किया है। उक्त ग्रंथ में
ज्ञान की प्रधानता है, अतः विभीषण ज्ञानी भक्त है। उधर गोस्वामी जी उसे भक्त केवल भक्त के रूप में चित्रित करते हैं। उनके मानस में भी वह धार्मिक और नीतिमान है। उसके घोर तप करने के पश्चात जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उससे वर मांगने को कहते हैं, तब वह केवल भगवान के चरण कमल में निश्चल प्रेम मांगता है। गए विभीषण पास पुनि कहो, पुत्र वर मांगू, तो ही मांगयो तेहि मांगयो, भगवंत पदे कमल अमल अनुरागू। इस प्रकार गोस्वामी जी के विभीषण परम भक्त के रूप में प्रथम बार सम्मुख आते हैं। गोस्वामी जी विभीषण के चरित्र को और ऊंचा उठाने के हेतु एक सर्वथा मौलिक कल्पना करते हैं, जो तुलसीदास से पूर्व किसी रामायणकार ने नहीं की है। यह है सीता खोज के अवसर पर विभीषण की हनुमान से भेंट। वाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण में हनुमान रावण के राजमहलों में सीता का अन्वेषण करते हुए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, किंतु मानस में हनुमान जी रावण का शोध खोजते हैं। रावण के राजमहल के निकट ही उन्हें एक भवन दिखाई देता है। देखने से ही ज्ञात हो जाता है कि यह किसी राम भक्त का मकान है। हनुमान जी देखते हैं, भवन एक पुनि देखि सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रमायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। इससे स्पष्ट है कि विभीषण पहले से ही राम का भक्त था, तभी तो उसका घर रामायुध चिन्ह था। हनुमान जी ने सोने वाले व्यक्ति पर दृष्टि फेंकी। वह राक्षस प्राप्त काल होने जा रहा था। हनुमान जी एक गवाक्षर पर बैठकर देखने लगे। विभीषण जागे, उनके मुख से निकला राम 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 राम। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न। उन्होंने समझ लिया कि निश्चिततया यह कोई राम भक्त है, सज्जन है। और तब वे ब्राह्मण का रूप बनाकर विभीषण के पास गए। मानस में हनुमान जी जब भी कहीं कुछ पता लगाने गए हैं, ब्राह्मण का रूप धरकर पहुँचते हैं। सुग्रीव जब महावीर को दो आगंतुकों को पता लगाने भेजते हैं, तब भी विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाहि पुछत अछ भयऊ। ब्राह्मण वेश बनाया तो किंतु व्यवहार में एक त्रुटि हो गई कि ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता। ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता है, किंतु हनुमान जी ने माथा नवाकर पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप खिरहूँ बनबीरा। हनुमान जी को लगता है कि यही क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय रूप में कोई और है। बात तो सत्य थी, क्षत्रिय रूप में स्वयं भगवान थे। यही तुलसी का मंतव्य है। दूसरी बार विप्र रूप धरकर विभीषण के पास पहुंचते हैं। यहाँ हनुमान जी प्रणाम नहीं करते, क्योंकि सामने प्रभु नहीं है। विभीषण ही प्रणाम कर कुशल मंगल पूछते हैं। करी परिणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। आगे तीसरी बार राम की आज्ञा से भरत की दशा का पता लगाने के लिए अयोध्या में विप्र रूप धर कर जाते हैं। यहाँ तो विभीषण और हनुमान दोनों ही राम की चर्चा करके अत्यंत आनंद पाते हैं और प्रागढ़ मित्र बन जाते हैं। अतः आगे जब रावण आज्ञा देता है कि इस बंदर को मार डालो, तो विभीषण आकर ऐसा प्रकट करते हैं मानो वे उस बानर को जानते ही नहीं हो, जानते नहीं, और कहते हैं नाई शिष करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता, आन दंड कुछ करियो गोसाई, सभी ही कहा मंत्र भल भाई। राधे राधे। नीतिमान विभीषण की बात रावण मान जाता है। सारी लंका में विभीषण अपने उच्च आचार, सज्जनोचित से व्यवहार, नीति ज्ञान और न्याय पथ गामिता के लिए प्रसिद्ध था। रावण को हनुमान ने समझाया, देख
देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, भरम तजी भजू भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयोरु कभू नहीं कीजिए, मोरे कहे जानकी दीजिए। मंदोदरी ने भी लंका दहन के पश्चात लंका वासियों की व्याकुलता जानकर रावण को एकांत में ले जाकर सीता को वापस भेजने के लिए विनय पूर्वक कहा। तब कुल कमल विपिन दुखिदाई, सीता सिति निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हित न तुम्हारे शंभु अज किन्हे। किंतु रावण ने हंसकर उसे गले से लगाया और राजसभा में पहुंचा। वहां उसने मंत्रियों से उनका मत पूछा। सब मंत्र देने वाले ठकुर सुहाती कहने लगे। विभीषण भी इसी अवसर का लाभ उठाने के लिए राजसभा में पहुंचा। उसका हृदय दुखी था। वह बार बार सोचता था कि रावण अन्याय पथ पर जा रहा है। पहले तो दूसरे की स्त्री का हरण पाप है, उस पर भी वह तो दूसरे की स्त्री का हरण पाप है, उस पर भी वह उन भगवान श्री राम की प्यारी पत्नी है जिनका मैं भक्त हूँ। मुझे रावण को समझाना ही चाहिए, चाहे जो कुछ भी फल हो। वह क्रोध हो तो हो, पर मैं उससे कुपथ से विरत करूँगा। रावण सभा में बैठकर सबका मत ले रहा। यह सूचना पाकर विभीषण अपने कक्ष से राजसभा में आ जाता है और आज्ञा पाकर अपना नीति धर्म में मत प्रकट करता है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुज सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथी के चंदी किनाई। ताति राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ताहि वयुरु तजी नायु माथा, परंतारित भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रेभु कहु विदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। रावण के नाना का मंत्री वृद्ध माल्यवान विभीषण का समर्थन कर रावण को समझाता है। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो ऊर्धरहु जो कहत विभीषण। रावण ने प्रतिहार को पुकार कर कहा, कौन है यहाँ? इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। माल्यवान इस समय तो घर चला जाता है और युद्ध प्रारंभ हो जाने पुनः रावण को समझाने का प्रयास करता है। परिहरि बयरु देहु विदेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। रावण उसे अपने यहाँ से भाग जाने का आदेश देता है। बुढ़ भयसी न त मरते तो ही, अब जनी नयन देखा वसित मोही। वह भी रावण को छोड़कर चला जाता है। विभीषण रावण को सुबोध देता है। ताति चरण गही मांगऊ, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहो, अहित न हो तुम्हार। विभीषण के इस कथन से ज्ञात होता है कि रावण विभीषण को बहुत मानता था। तभी तो वह रावण के क्रुद्ध हो जाने पर भी समझाने का साहस करता है। मुनि फुलस्य ने भी अपने एक शिष्य के हाथ विभीषण के पास संदेश भिजवाया था कि तू रावण को समझा दे कि वह सीता को लौटा दे और राम से शत्रुता छोड़कर उनका भक्त बन जाए, नहीं तो सारा परिवार नष्ट होगा और राक्षस भी सब मारे जाएंगे। मुनि फुलस्य रावण के पितामह थे। उन्होंने विभीषण के पास यह संदेश भेजा, रावण के पास नहीं, क्योंकि वो जानते थे रावण मेरी बात भी नहीं सुनेगा, किंतु शायद विभीषण का परामर्श मान ले। फुलस्य का संदेश पाकर विभीषण को पूर्ण निश्चय हो गया कि रावण सारी जाति, देश और वंश को नष्ट करने जा रहा है। वो घोर अनीति का पथ पकड़े हुए है। मैं उसे समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा। वह रावण से भी कहता है, भाई पितामह का संदेश यही है जो मैं आकर आपसे बता रहा हूँ।
अतः मान जाओ और सीता को लौटा दो। राम से बैर छोड़ दो और उन्हें प्रभु मानो। रावण क्रोध होकर खड़ा हो गया और बोला, अच्छा तुम मरना ही चाहता है तो तू शत्रु के पक्ष का समर्थन कर रहा है, तो जा उसके पास जाकर उसे ही नीति सिखा। जा यहाँ से निकल। और यूँ कहकर उसे लात मारकर ढकेला। तभी विभीषण पैर पकड़कर बार बार समझाने लगा। रावण न माना और विभीषण राम की शरण में चला गया। गोस्वामी जी के सामने यह तथ्य था कि लोग विभीषण को दोष दे सकते कि उसने बंधु द्रोह किया, देशद्रोह किया। गोस्वामी जी ने स्पष्टतया उस परिस्थिति को रखा है जब विवश होकर विभीषण को रावण का त्याग करके राम के पास जाना पड़ा। वह भगवान राम का परम भक्त था, किंतु दाशरथी राम ही भगवान है, इसका ज्ञान उसे हनुमान से हुआ। तब से बराबर वह रावण के कुकृत्य का विरोध हृदय से करने लगा। उसकी कामना थी कि रावण सीता को वापस भेजे। राम को मनुष्य न मानकर भगवान समझने लगे तथा उनकी भक्ति हृदय में धारण करे। समझाने पर भी रावण इस हठ पर अड़ा रहा कि मैं राम का बैरी बना रहूँगा और सीता को न लौटाऊँगा। फलत विनय पत्रिका का वह पद यहाँ भी चरितार्थ हुआ है। जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। अन्याय दुर्योधन का विनाश श्री कृष्ण ने उसके भाई अर्जुन से कराया। अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया और उसने शस्त्र उठाया। विभीषण ने जब देखा रावण अन्याय मार्ग नहीं छोड़ेगा, देश को रसातल की ओर ले जाएगा, तब वह राम की शरण में चला गया जिनका वह भक्त बन चुका था। तलवार को लेकर मारने के लिए दौड़ने की अपेक्षा चरण प्रहार अधिक कठोर था। यह घोर अपमान विभीषण का ही नहीं था, बरह उसकी धर्म बुद्धि का था, मुनि फुलस्य का था, माल्यवान आदि बुद्धिजीवियों का था। ऐसे रावण को यह बस में नहीं कर सकता था, बांध कर नहीं डाल सकता था। अतः त्याग कर अपने राम की शरण में चला गया। जाते समय उसने कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोरी। खोरी शब्द वंचित करता है कि विभीषण समझ रहा था कि मैं भले मार्ग पर नहीं जा रहा हूँ, मुझे जाना नहीं चाहिए था, किंतु विवशता आ पड़ी थी। वह अब वहाँ रह नहीं सकता था। वह भगवान के चरण कमल दर्शन की कामना करता हुआ भगवान के चरणों पर गिरता है और कहता है, मैं आर्त हूँ, मेरा कोई नहीं, मुझे रावण ने त्याग दिया है, अब आप ही मेरे रक्षक हैं। राम ने उसे अपना लिया। राम ने कहा, कहू लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार पास तुम्हारा। खल मंडली बसहूँ दिनु राति सखा धर्म निभई कहीं भांति। मैं जानूँ तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण न भाव अनीति। बरु भल बास नरक करताता दुष्ट संग जनी देई विधाता। राम ने नीति पूर्वक उसे लंका का राजा तो घोषित किया ही, उसे कहा तुम वर भी मांग लो। निश्चल भाव से वह स्पष्टतया कह देता, उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरिति सो बही। अब कृपाल निज भक्ति पाठनी पावनी। देहूँ सदा शिव मन भवानी भावनी। उर्वासना के लिए राम ने जल से तिलक कर दिया और अपनी भक्ति भी दी। अध्यात्म रामायण का ज्ञानी भक्त यहाँ केवल भक्त के रूप में दिखाई पड़ता है। कुंभकर्ण भी विभीषण के इस कार्य का समर्थन करता हुआ कहता है, सुनु सुत भयो काल बस रावण। सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। भयो तात निश्चर कुलभूषण। बंधु वंश ते किन्हीं उजागर।
भजऊ राम शोभा सुख सागर। गीतावली में गोस्वामी जी ने विभीषण के चरित्रों को और संशोधित किया है। रावण जब लात मारकर उसे बाहर निकाल देता है तब विभीषण सीधे राम के पास नहीं पहुंचता, वो अपने घर माँ के पास जाता है। वहाँ शिव जी भी बैठे थे। शिव जी कहते हैं अब तू राम की शरण जा, वहाँ ही तेरा त्राण होगा। और भक्त विभीषण राम के शरणागत होता है। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था, तुला के 2 पलड़ों में सत्य और देश रखे जाए तो सत्य का पलड़ा भारी होगा। मुझसे कहा जाए कि एक को ग्रहण करो तो मैं सत्य को अपनाऊंगा। भक्त विभीषण ने भी वही किया, उसने राम रूपी सत्य को ग्रहण किया। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। 2 अक्षरों का है प्यारा सा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।